Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो। Could I speak to Mr. Gurpreet? यस। गुरप्रीत जी हाय, मैं से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी बात करनी थी। तो अब याद आया आपको फोन करने के लिए। तुमको मैं 25 दिनों से फोन कर रहा हूँ। जब फोन करता हूँ साले कोई नई ड्रामा चालू कर देते हो। कभी साला फोन करो तो कोई उठाता नहीं है, कहता 5 मिनट वेटिंग पे रहो। 5 मिनट वेटिंग के साले फोन आता ही नहीं है फिर वापसी। मैं आपको बताना चाह रहा था हमारी मोबाइल सर्विस। तुम टाइम कबेला उठा के ले जाओ। पोर्ट के लिए मैंने नंबर को डाल दिया है, अब पोर्ट होगा। बस बहुत बकवास फैली मैंने तुम्हारी। सर मेरी बात सुनिए, मैं जो आपसे कहना नहीं क्या सुन लूँ भैया, मेरे को फोन पे बात करनी होती है यार। मैं फोन पे बात नहीं कर पाता। ऑफिस में मेरी नौकरी चली जाएगी तुम्हारे चक्कर में। ऐसा क्या नेटवर्क है तुम्हारा यार? घर पे कोई इमरजेंसी आई होती है, तुम्हारा फोन नहीं लगता यार। 40 दिनों से तुम्हें फोन करता आ रहा हूँ, भैया मेरा फोन ठीक कर दो, मेरा फोन ठीक कर दो। साले रोज कल से कस्टमर केयर पे बैठ जाओ भैया। भैया 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करो। क्या वेट ही करता रह जाऊँ मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, आप अगर समझिए मेरी बात, मैं आपको थोड़ा सा भाई क्या 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 सुन लूँ भाई। खुद सर्विस यूज करता है, बता तू। ये खुद सर्विस यूज करता है जो बड़ा कह रहा भैया ये सर्विस अच्छी है, सर्विस अच्छी है। मैं बड़े आया साले, कम नहीं चलाओगे तुम। सर मैं जो आपसे कह रहा हूँ सर्विस और क्या दोगे? एक फोन करना होता है, एक आना होता है, वो तो किया नहीं जाता तुम पे। और क्या सर्विस दे दोगे तुम मेरे को? मैं आपको सर्विस के बारे में बता रहा था जो अभी सर्विस। अगर मुझे अब करोड़ रुपए भी दे देना, तेरी सर्विस नहीं यूज करता मैं। ऐसे क्या होता है भैया? फोन तो करा दो कम से कम। सर हमारी जो नई सर्विस है, जो ऐप लॉन्च किया है उसके क्या है सर, ये हमारा नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम डर है। सपोज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपने डर डाउनलोड कर रखा है। सर ये वॉइस कमांड लेता है। आप मोबाइल को अपने मुंह के पास लाएंगे, आप एकदम कहेंगे वाइफ, मतलब वॉइस कमांड देंगे वाइफ। सर इसमें इमीडिएटली जितनी वेबसाइट्स आपने खोल रखी थी फ़ोन में वो बंद हो जाएंगी। जितनी चैट्स आप कर रहे थे सारी हाइड कर देगा ये। सर शट डाउन कर देगा सारी गेम्स को। और सर इसमें जितने भी स्पेशल फोल्डर होते हैं वो सारे डिलीट मार देगा और चैट हिस्ट्री को उड़ा देगा। बेस्ट इसका फीचर ये है, जैसे ही आप वाइफ कहेंगे विद इन 2 सेकेंड्स आपकी वाइफ का वॉलपेपर भी मोबाइल पे लग जाएगा। हेलो। अच्छा तो क्या चार्जेस है इसके? सर इसका मंथली रेंटल आएगा, जो आपका बिल आता है उसमें 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेंगे। क्या क्या बताया आपने इसमें? दोबारा बताइए। सर मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, मोबाइल को मुंह के पास लाइए, कहिए वाइफ वॉइस कमांड देंगे। इमीडिएटली सर जितनी वेबसाइट्स आप खोले हुए थे वो क्लोज हो जाएंगी। सर जितनी भी चैट्स कर रहे थे सारी हाइड हो जाएंगी। सारी गेम जो आप खेलते हैं वो शट डाउन हो जाएंगे। इसमें स्पेशल फोल्डर जितने होते हैं वो डिलीट हो जाएंगे। सबसे अच्छा फीचर ये है, जैसी वाइफ कहेंगे आपकी वाइफ का वॉलपेपर आपके फ़ोन में लग जाएगा। सर तो मेरे को इसके लिए आपके स्टोर पे आना पड़ेगा या आप यहीं से रिक्वेस्ट ले लेंगे? सर हम यहीं से ले लेंगे। आपको मैसेज टाइप करना होगा डर, वो भेजना होगा आपको बस। और ये एक्टिवेट कितने टाइम में हो जाएगा? सर ये मैक्सिमम 48 आवर्स लेगा। इसका मतलब 2 दिन में आपकी ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। सर ये अभी से एक्टिवेट नहीं हो सकता था? अच्छा ये मैसेज करके ही हो जाएगा ना? वेबसाइट वगैरह पे तो नहीं जाना पड़ेगा ना? हेलो 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 चालाक इंसान, एक काम करिए, ये वाला ऐप मत डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा डाउनलोड कर लीजिए नवेद के साथ। लिखिए मोबाइल पे मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवेद, ये डाउनलोड कर लेंगे तो ये अपनी आवाज अब अपनी मोबाइल में सुनेंगे आप कुछ देर के बाद। दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. Hi Shania, I'm Joseph. I'm calling from agency and I came to know that. Hi, how are you? I'm just good, waiting I'm for good. your call. Oh Shania, I want to tell you something, Shania, because you No, know. hold on. I want to tell you something. Please Yeah. give me a chance. Yeah, I want to please. work. I've done lots and lots of work in Mumbai, as well as done many of Ramp. So I want a chance from your side also. Let me ask you something. आप मेरे को नहीं बोलने दे रहे हैं। रुकिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको मॉडलिंग का ये कितना एक्सपीरियंस है टोटल? Yeah, I have been doing modeling since last 4 to 5 years. So I have a good experience in modeling. ओके शनाया, बट मैं आपको थोड़ा सा ऑनेस्टली बता दूं, अभी जो हमारा ये क्वीन हो रहा है
इसमें जो फाइनल जो शो स्टॉपर होगी लड़की, वो बॉस ही डिसाइड करेंगे। Listen, Joseph, I'll be the best showstopper for your side. ओके शनाया, मैं आपको बता दूं, हमारे जो बॉस हैं, ही इज वेरी चूजी। उनको मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं। उनको लगता है कि कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी मॉडल हो, उसमें कुछ अपनापन दिखना चाहिए। अपनापन as in? वो चाहे उनके प्रोडक्ट को लेके हो, उनके फैशन शो को लेके हो, चाहे लैंग्वेज को लेके हो, कहीं ना कहीं अपनापन आना चाहिए। You can ask me anything about modeling. Shania, one second, he's coming. Hi sir. Hi. Sir, Shania फोन पे हैं। Shania, hello. Yeah, he's listening. आप जो मेरे को बता रहे थे, आप बता सकते हैं मॉडलिंग के बारे में। Go ahead, sir. Shania. Hello. Hi, hello sir. How are you? I'm Shania. I'm doing modeling since last 3 to 4 years. 5 feet 8 inches. I'm fair and with good curly hair. I've been chosen as the Miss Fresh for my college as well. I've done many of the events in Mumbai. I've done ramp walk for Manish Malhotra. Yeah. ना मजा ना आ रहा, अपनापन है ना कहाँ को। जो बातन करी वहाँ में अपनापन लगी ना रहो। जोजफ, यस सर। जोजफ, यहाँ में अपनापन ना दिख रहा, मुझे कोई दूसरी देख लो, दूसरी बात कर, कोई हो तो हेलो सर। हाँ, क्या कहो सर? बस इतना कहूँ, मेरे तो एक बारी मौका दे दो। मेरे से चाहे कुछ भी करा लो, चाहे रैम्प वॉक करा लो, चाहे कुछ मर्जी करा लो। ये है ना तुम्हारी कॉस्मेटिक कंपनी, यहाँ मैंने अपना चेहरा दिया हुआ है। ये जो तुम्हारा हो ना दिल्ली में, लंबी चौड़ी गाड़ी खड़ी रहे, इसके आगे मैंने भी कहीं फोटो खिंचवाई और खूब लोग आके मेरे साथ फोटो भी खिंचवाई, पर मेरे घर वालों के कारण ना जा पाई, वो अलग बात है। और चली थी ना इसमें वाली, उसमें भी मैं फर्स्ट टाइम प्राइज जीती को नहीं, वो अलग बात है। पर मेरी जितनी तारीफ हुई थी ना, तुम्हारी जीतने वाली थे भी ना हुई थी। सुतरी गणी हूँ, लंबे बाल है, ठीक है। और क्या बताऊँ सर? और कुछ पूछोगे? तुम्हारे कड़े आ जाऊँ ऑफिस में, कितने बता दो मेरे से, वहीं आ लूंगी। हेलो सन, सुन रहे हो ना? सुन रहे? शनाया, हमें लोग होते क्या है? शनाया, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, सुनिए। यार कमाल की बात है कि जो हमारा देसीपन है वो होना चाहिए, और मैं तो आपसे मोहब्बत ज्यादा करने लगा। कम से कम आप सच्ची तो हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि स्टेज पे जाके अगर आप ऐसे ही खड़े हो, ले मैं आगे जो खानो खा ले, मैं तो कहूँ सो स्टॉपर, कितना मजा आ रहा हो। शनाया, वी लव यू यार, हम आपको काम दिलवाएंगे, डोंट वरी। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो विदुर जी बोल रहा हूँ। विदुर जी, आई एम सो सॉरी। ये मतलब मैंने खुद जान के नहीं किया है, लेकिन आई एम सॉरी सर। विदुर जी, आई एम सॉरी। कौन बोल रहा है भैया? मैं एमसीडी से बोल रहा हूँ, और आपकी गली के बाहर हम ये नाली साफ कर रहे थे ना सारे, वो उस पे पेंट भी हो रहा था। तो विदुर जी, आई एम सो सॉरी, मेरे को पता नहीं था पेंट करते हुए आपके दरवाजे पे हल्का से स्क्रैच पड़ गया है, बहुत हल्का सा है, मतलब 1 इंच का होगा। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, काम करो आप अपना। सर मैं कर लूंगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर आपसे, प्लीज सर कुछ करना, मारना मत प्लीज। अरे भाई कोई बात नहीं, बोल तो दिया है, कोई बात नहीं सर। आई एम सॉरी सर, मैं अगर चाहते हो इसके पैसे दे दूंगा, मेरे को गोली मत। अरे भाई कोई बात नहीं, बोल तो दिया है तुम्हें। विदुर जी, आप अगर कहेंगे, मैं पड़ोसी जो है आपके, इनसे पूछवा देता हूँ। इतना छोटा सा स्क्रैच है सर, आप बता दो इनको कहीं मारे। पागल है तुझे? स्क्रैच के पीछे क्यों मारूंगा तुझे? ये तो बता दे कि स्क्रैच के पीछे मारूंगा, पागल। ये कितनी अच्छी बात है विदुर जी कि आपको ये पता है कि एक स्क्रैच के चक्कर में क्यों मारूंगा। तो फिर 1 हफ्ता पहले जब आपकी गाड़ी में एक स्क्रैच पड़ गया, आपने 1 घंटा लड़ाई करी एक आदमी से, जब आपका दिमाग क्यों नहीं चल रहा था? मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज फोन मत काटना। विदुर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। इस बात की खुशी तो है मुझे कि आपको ये बात मालूम है कि एक स्क्रैच से आप मुझे नहीं मारेंगे। फिर विदुर, यही स्क्रैच आपकी गाड़ी पे पड़ा था, और मेरे ख्याल से वो स्क्रैच भी 1 इंच से ज्यादा का नहीं था, और 1.5 घंटे तक लड़े आप गुड़गांव रोड पे खड़े होके और जैम कर दिया।
कौन? मैं विदुर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ विदुर, ये पता है मुझे किसने बताया? ये उस इंसान ने बताया मुझे जिससे आपका झगड़ा हुआ था, और आपने एक दूसरे को धमकी इतनी बड़ी दे दी कि मेरा फोन नंबर रख ले, तू मेरा फोन नंबर रख ले, तुझसे जो हो सकता है बिगाड़ ले और जान से मार देंगे। विदुर, ये नहीं है कि मैं आपकी गलती बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिर्फ एक स्क्रैच पड़ा था। क्यों नहीं मार दिया आपने मुझे आके? क्योंकि आपके पड़ा था, क्योंकि स्क्रैच नहीं मारता, क्योंकि आपका गुस्सा मार देता है। देखिए, एक दूसरे से आप दोनों लड़े और एक दूसरे को धमकी दी और एक दूसरे के नंबर्स तक दे दिए कि जो हो सकता है उखाड़ ले। विदुर, क्यों नहीं समझते आप? बल्कि ये सब क्यों नहीं समझते कि छोटी छोटी चीजों से क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं? ये कितने अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले आप ही की तरह एक इंसान का भी झगड़ा हुआ, सिर्फ और सिर्फ रोड रेज की वजह से। तुर्कमान गेट पे इतनी सी बात हुई, इतना सा किसी के स्क्रैच पड़ा होगा, शायद वो भी नहीं पड़ा होगा, और एक आदमी की जान चली गई। 2 बच्चों के सर से उनका बाप का साया हट गया, सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से। इस बात को सोचिए विदुर कि एक बीवी का पति चला गया सिर्फ एक छोटे से डेंट की वजह से। एक माँ का जवान लड़का खो गया सिर्फ और सिर्फ छोटे से गुस्से की वजह से। और विदुर, मुझे मालूम है कि दिल्ली में जितनी गाड़ियां चलती हैं वो सारी इंश्योर्ड हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कराना जरूरी है। स्क्रैचेस, डेंट के पैसे आपको नहीं देने पड़ते, उसके बावजूद एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते हैं। अब जरा ये सोचिए, वो जो तुर्कमान गेट पे हादसा हुआ है कि तुम्हारे बाप की मौत कैसे हुई थी, तो वो क्या कहेंगे बड़े होके कि सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से या सिर्फ एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से? असल में विदुर, ये मौतें होती हैं, ये हादसे होते हैं ईगो और गुस्से की वजह से। गुस्से में था तो उस वक्त थोड़ा बोल दिया मैंने। सॉरी नहीं कहलवाना चाह रहा था मैं आपसे विदुर, मैं सिर्फ आपको एहसास दिलवाना चाह रहा था कि आपके घर पे भी तो स्क्रैच ही पड़ा था ना, और आप मुझे मार नहीं रहे थे। लेकिन गाड़ियों में हमें क्या हो जाता है, ट्रैफिक में हमें क्या हो जाता है, गुस्से की वजह से हम क्यों एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे परेशान करती हैं कि एक दूसरे को मारने की बात करते हैं बड़ी बड़ी चीजों को लेके। ये छोटी सी बात पे भी अगर एक दूसरे को मारने लगेंगे तो विदुर क्या होगा इस दुनिया? एक्चुअली वो ना पीछे से काफी हॉर्न। विदुर, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं पीछे से हॉर्न बजा रहे थे, वो बच्चे जिनका बाप खत्म हो गया, अगर उन बच्चों से कोई कहे आके कि पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा था तो हमें गुस्सा आया, तो वो बात भी जायज नहीं लगेगी ना आपको? क्योंकि गलती हम सबको माननी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा इतना हावी हो जाता है कि हम आपा खो देते हैं अपना। जरा सोचिए यार, मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि जो बच्चे जिनका बाप खो गया वो क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनके सामने मारा है उनको। वो क्या सोचते होंगे कि इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात कि गाड़ी चलाने की बात और जान पे बनाई। आपको मालूम हमारी दिल्ली में मौतें कैसी हुई हैं? सिर्फ तेज हॉर्न बजाया था। भी मौतें हुई हैं लोगों की कि हमारी गाड़ी से आगे तेज कैसे निकाल ली। यार कमाल है, इतनी सस्ती कर ली जिंदगी। आगे से कभी ऐसे नहीं करूंगा। और ऐसा नहीं है, मैंने उन भाई साहब को नहीं बताया जिनसे आपको झगड़ा हुआ था। मैं उनको भी समझा रहा हूँ और आपको भी समझा रहा हूँ कि हो सके तो आपके नंबर से एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे को सॉरी कहिए, कह के तो देखिए, और एक दूसरे की जिंदगी आसान करिए, बजाय इसके कि खौफ में जिए। जरा खुश खुश होकर जी लीजिए, लेकिन इस बात को सोचिएगा कि कितनी छोटी चीजें होती हैं और कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं हम एक दूसरे का। सोचिएगा जरूर इस बारे में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Delhi ka Dawn. Naved. Delhi ka Dawn. Naved. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो, जगत भंडारकर। हाँ जी। मैं सुधांशु बोल रहा हूँ, और ये मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा जो आपको नहीं लग रहा है। आई टेल यू व्हाट हुआ। ये था कि मेरे को भी कहीं से पता लगा कि आप कॉम्पोजिशन में भी हैं, सिंगिंग में भी हैं, और ये मतलब इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि ये गाने चुरा लेते हैं। ये मुझे किसने बताया? मेरे को बताया इन्होंने। कौन? गोगे जी बता रहे थे ना? हाँ, गोगे जी ने बताया मेरे को कि ये इनके पास अपनी क्रिएटिविटी नहीं होती क्या सिंगर्स के पास। जब मेरे को पता चला आपके गाने चुरा रहे हैं ये। आप भी क्या कर लेंगे? सोच रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 5 बंदों से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 2 को पैसे दे चुका हूँ, एक जगह ऑलरेडी मेरी पेमेंट अटकी हुई है। क्योंकि गोगे जी ने मेरे को बताया, मेरे को इतना यकीन नहीं आया। मैंने कहा मैं जगह से खुद पूछ लेता हूँ, भाई कौन से गाने ऐसे थे जिस पे आपकी नाराजगी है, हम सब मिलकर कुछ करें। जो आपके गाने इन्होंने चुराए हैं और बॉलीवुड में चल रहे हैं, वो कौन कौन से गाने हैं? एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मेरी धुन चुरा के उस पर गाना ना बनाओ या मेरे शब्द चुरा के उस पर अपनी धुन ना लगाई हो। नहीं है। और कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं ये लोग। मैं आज भी वही हूँ। पहले मैं ढूंढता रह गया ये कैसे हुआ है। उसके बाद मैंने अपने फोन से फेसबुक अनइंस्टॉल मारा है, ट्विटर अनइंस्टॉल मारा है, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल मारा है। मैं अपने न्यू सॉन्ग लॉन्च करता था
मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस चेंज होता था, उसी के आप लगा लो 1.5 महीने बाद मैं वो ट्रेलर में देख रहा हूँ, लीला में, विदिन मैं देख रहा हूँ 2.5 महीने बाद अंकित गा रहा है उसको। अंकित तिवारी की बात कर रहे हैं आप? अंकित तिवारी की बात कर रहे हैं? बदल के इधर से उधर अंकित तिवारी ने पूरा गाना गा दिया। अब अंकित ले लो, अरिजीत ले लो, कोई नहीं ऐसा है जो अपना इसमें ओरिजिनल चीज करता हो। सबसे दुख तो मुझे मिक्का पाजी पे हुआ है। अरे यार मुझे बता तो मेरा गाना यूज कर रहे हो, पूरा गाना छाप दिया, लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। नहीं तो इसमें तो हमें आवाज उठानी चाहिए ना। इसमें बना दिया, नहीं क्या कर लोगे आप आवाज उठा के? भाई जैसे मेरे को भी बीच में शक हुआ था, मैंने कहा जगह जो भी है लड़का वो कहीं ऐसा तो नहीं है झूठ बोल रहा है या छोड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा। आप शादीशुदा हो? मैं शादीशुदा हूँ सर। बच्चे हैं? बच्चे हैं सर। कल को मैं कह दूं बच्चे आपके नहीं है, कैसा लगा? मैं कब की प्रेडिक्शन फाइल कर देता। पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा रब जानता है कि क्या है। नहीं वो देखिए, नहीं अरिजीत का आपने वो गाना सुना होगा, मेरे को कोई सबूत देने की किसी को जरूरत नहीं। सूरज डूबा है। हाँ जी सुना है हमने, रॉय में है। मेरा गाना था वो। ये आपका गाना है जो अरिजीत ने गाया है? मैंने उसको गाया भी है, कंपोज भी किया है, फिर फेसबुक पे अपलोड किया है और वहां से उठा लिया है। लेकिन मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। था वो, मैं सुनाता हूँ आपको। सूरज डूबा है यारो, 2 घुट नशे के मारे रास्ते भुला दे सारे संसार के, मतलब एक कॉन्सर्ट में गया था मैं मिक्का पाजी के। अच्छा जी। क्या मैंने कहा पाजी क्या हाल चाल? कहते बहुत बढ़िया। मैंने कहा पाजी गाना बना रहे सी नया। उन्होंने कहा सुना, 2 लाइनें सुनाई, पूरा 2 लाइनें चेप दी यार, पूरा 2 लाइनें उन्होंने चेप दिया हूबहू। कौन सा कह रहे हो आप? दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने करम, मेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिखेगी तू सारे हमदम, मैंने सीखा जीना जिन्ना कभी मैं सिर्फ जगह जी, आप कह रहे हैं मिक्का पाजी ने आपका ही गाना चेप दिया है, ये तो आतिफ असलम ने गाया है सर। तो उसने चेप दिया होगा, मैं कौन सा याद करने बैठा हूँ। आप प्रेडिक्शन फाइल करो इनकी, आपके पास पावर है तो करो। नहीं मेरे पास तो पावर नहीं है ना, मेरे पास पावर कहाँ है? नहीं तो यार फिर आप इतनी देर से मुझे कॉल क्यों किया आपने? सर क्योंकि 2-3 गाने इन्होंने मेरे भी चुराए हैं, तो मेरे को ये लग रहा था भाई आपके भी चुराए, मेरे भी चुराए, मिल के कुछ करना चाहिए यार। घंटा कुछ करना चाहिए, तेरे को बता तो दिया 2 बार। मैं केस किया है, तू कल तेरे, मैंने इतने फेमस गाने मैं बना रहा हूँ, तू कल का आया हुआ टाइम करा हुआ था छोटा आर्टिस्ट। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. Is that Ratik? Yes, who is this? Ratik, hi. Hi. Ratik, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। Hi, tell me. Ratik, you know now what happened? What happened? Your girlfriend Jia didn't tell you? Tell me what? रातिक आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने? 2 दिन पहले हाँ जिया ने बोला शी इज प्रेग्नेंट। रातिक जिया इज प्रेग्नेंट। मैं जब से इतनी परेशान हुआ, I said जिया ये क्या किया? And I told Jia, I have to talk to Ratik. अरे What? अरे यार तू what nonsense यार यार Why are you laughing?
Listen, why are you laughing? Are you mad or what? Ratik, are you mad? Why are you laughing? कृतिका यार तुम भी अरे बना दिया उसने भी तुम्हें। अरे कृतिका, Are you mad, Ratik? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। डोंट पैनिक, लिसन। अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में। हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं, तो कहती नहीं लंच नहीं किया, कहीं और चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। खड़े आइसक्रीम खा रहे थे, देन शी वाज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला क्या हुआ यार, बताओ मुझे। तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी। तो कहती कि ना नहीं, इट इज वेरी पर्सनल और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। मेरी फट गई थी, मतलब आई वाज लाइक, वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट। भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है। मेरे पसीने निकल आए, आइसक्रीम को तो मतलब मैं भूल ही गया। Oh my God. अरे कृतिका, नहीं परसों बताया था उसने मुझे, 1 अप्रैल को। मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले से मुझे बता रही है। ये हुआ था। और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना, मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले। Oh my God. अरे परसों बताया था कृतिका, अप्रैल फूल्स डे था। दैट वाज एन अप्रैल फूल, 1 अप्रैल। लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना, आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या करें? What is your name? कृतिका। हाँ कृतिका। Can we meet all of us, the 3 of us? अभी मिल सकते हैं हम लोग अभी? इससे बात करती हूँ, लाती हूँ। अच्छा कृतिका। यस। कोई गोली है? हेलो हेलो। अबे रतिक, गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए। रतिक, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा ओके, आई एम इन अ मीटिंग। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot.